ये तब की बात है जब मैं एक खूबसूरत नौजवान हुआ करता था। यूनिवर्सिटी का इख्तितामी दौर चल रहा था। वैसे तो लेक्चर्स वगैरह उन दिनों नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी सभी दोस्त यूनिवर्सिटी की जिंदगी को जी भर कर जीने की खातिर यूनिवर्सिटी चले जाते थे। सारा दिन क्लास में बैठकर बातें करते रहते। क्लास की लड़कियां भी उन आखिरी दिनों में हम लड़कों से थोड़ा ज्यादा ही फ्री हो गई थी। शायद वो भी हमारी तरह क्लास के हर फर्द को मिस करने वाली थी। मैं पहाड़ की चोटी पे वाक़ एक कबीले का वाहिद यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला लड़का था। इस वजह से मुझे कबीले में एक खास इज्जत का मकाम हासिल था। हॉस्टल लाइफ को मैंने बहुत अच्छी तरह गुजारा था। गुजारा नहीं बल्कि जिया था। रात को फेलोज के साथ बैठकर तरह तरह की ऊट पटांग हरकतें करना, ताश की बाजी लगाना, एक दूसरे का बिस्तर इधर उधर फेंकना, रात को सोते वक्त किसी पर पानी फेंक कर उसको नींद से जगा देना और फिर सारी रात उसकी गालियां सुनना, वगैरह वगैरह। बहुत प्यारा वक्त था वो। काश वो वक्त कभी खत्म ही ना होता। एक दिन यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर से गुजरते वक्त मैं किसी निस्वानी पुकार के बायस चलते चलते रुक गया। मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा गया था। मैंने रुककर पीछे मुड़कर देखा तो मेरी क्लास फेलो आबिश सिकंदर मेरे रूबरू खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिससे यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन मेरी तकरार हुई थी। फिर ये सिलसिला चलता ही रहा। छोटी सी बात पे हम दोनों मुर्गियों की तरह एक दूसरे से लड़ने लग जाते। वो एक अमीर घर की खूबसूरत और लड़ाकू तैयारा लड़की थी। क्लास की लड़कियों के अलावा वो सिर्फ मुझसे ही बात करती थी। बात नहीं, दरअसल लड़ती थी। एनुअल डिनर के मौके पर न जाने कैसे हम दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगकर पिछले लड़ाई झगड़े सारे खत्म कर दिए। उस दिन के बाद हम दोनों की दोस्ती क्लास में मशहूर हो गई। यूनिवर्सिटी का हर फर्द मुझे आबिश के साथ देखकर ना जाने क्यों सीखपा होता रहता था। शायद इसलिए कि मैं एक देहाती सा सादा सा लड़का था जिसके हाथ में लंगूर की जगह अंगूर आ गए थे। दोस्ती होने के बाद मैंने जाना कि वो बहुत नरम दिल की और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। जब कभी वो यूनिवर्सिटी से गैर हाजिर होती तो अपनी गैर हाजिरी के बारे में सिर्फ मुझे ही बताती। ये अलग बात थी कि मैं उसको बताए बगैर उसकी छुट्टी की दरख्वास्त लिखकर जमा करवा देता था। ये बात मैंने उसे कभी नहीं बताई थी। कॉरिडोर से गुजरते वक्त जब उसने मुझे पुकारा तो मैं रुक गया। वो मेरे सामने आई और बोली, कहाँ घूमते फिर रहे हो? वो भी अकेले अकेले। यूनिवर्सिटी का आखिरी हफ्ता है, कम से कम ये वक्त तो तुम मेरे साथ गुजारो। उसने प्यार से दोस्ताना शिकायत की थी। मैंने उस लड़की को देखा जिससे कभी मेरा 70 का आंकड़ा था, लेकिन अब वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। 4 साल तो तुम्हारे साथ ही गुजारे हैं मैंने, वो क्या कम थे जो इस आखिरी हफ्ते का रोना रोने बैठ गई हो। मैंने अजीब से अंदाज में कहा था। ओए, बकवास बंद कर अपनी। मैंने कहा ना कि तुम मेरे साथ ही अपना वक्त गुजारोगे, तो मतलब गुजारोगे। वो कभी कभी मुझे लेकर थोड़ी जज्बाती हो जाती थी। उस दिन भी वो जज्बाती हो गई थी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, तुम चलो, मैं सर से मिलकर 2 मिनट में आया। वो गुस्से से मुझे देखकर पांव पटक कर वहां से चली गई। सर से मिलकर मैं उसे ढूंढने लगा। वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं जानता था कि जब वो मुझसे गुस्सा होती थी तो कहाँ जाकर बैठती थी। मैं वहीं चला गया। वो वहीं थी, अकेली, गुमसुम, पत्थर के सिल पे बैठी, साथ लगे शहतूत के दरख्त से सर को टिकाए, घास पे गिरे खुश्क पत्तों को देख रही थी। मैं उसके साथ जाकर बैठ गया। उसने एक नजर मेरी तरफ देखा और फिर सामने देखने लगी। नाराज हो? मैंने सवाल किया। खामोशी। मैंने उसको खामोश देखकर फिर वही सवाल किया। उसका जवाब फिर खामोशी था। कुछ तो बोलो,
यूं चुप मत बैठो। मैंने प्यार से उसको मनाने की खातिर इल्तजा की। वो फिर भी खामोश बैठी रही, जाने खुश्क पत्तों में क्या ढूंढ रही थी। बहुत उजड़ी उजड़ी सी लग रही थी। पहली दफा उसको देखकर मैंने महसूस किया कि वो अंदर से बहुत दुखी थी। मैंने वजह पूछी, मगर उसका जवाब वही खामोशी ही मिला। मैं बेजार होकर उठकर जाने लगा तो अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने मुड़कर उसे हैरत से देखा। 4 सालों में पहली बार उसने मुझे छुआ था। पहली बार उसने मुझको छुआ और मुझे मेरी ही नजरों में मोतबर कर दिया। कहाँ जा रहे हो? उसने मेरी तरफ देखकर सवाल किया। तुम्हें मेरा साथ पसंद ही नहीं आ रहा था, इसलिए यहां से उठकर जा रहा था। किसने तुम्हें यहां से जाने की इजाजत दी? वो संजीदगी से मुझ पर अपना हक जताते हुए सवाल कर रही थी। वक्त ने, मैंने भी संजीदगी से जवाब दिया। वक्त कौन होता है हम दोनों का फैसला करने वाला? वो एकदम से तैश में आ गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश खड़ा उसको सुनता रहा। फिर उसने एक लंबी सी ठंडी सांस छोड़ी और बोली, चलो आज मुझे कहीं घुमाने ले चलो। घुमाने? वो भी मैं? मेरे पास तो कोई सवारी भी नहीं है। मुझे नहीं पता, बस मुझे कहीं घुमाने ले चलो। ये वक्त शायद फिर कभी ना आए, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक बार कहीं घूमने जाना चाहती हूं। उसने मुझे देखकर अपना हतमी फैसला सुना दिया था। उसको इनकार करना मतलब उसकी नाराजगी मोल लेना था। वो नाराज होकर बहुत जालिम लड़की बन जाती थी और मैं उन आखिरी लम्हों में उसको नाराज नहीं करना चाहता था। चलो उठो, घूमने चलें। मैंने उसको देखकर कहा। कहाँ जाएंगे हम? जहां भी रब ले चले। वो हल्का सा मुस्कुराई और उठ खड़ी हुई। हम दोनों यूनिवर्सिटी से निकलकर बाहर रोड पर आ गए। उस दौर में मुझ जैसे गरीबों के लिए सिर्फ तांगे की सवारी हुआ करती थी। ये अलग बात थी कि आबिश एक बड़ी सी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी आती थी। तांगे की सवारी उसकी शान के खिलाफ थी और मेरी औकात के मुताबिक थी। मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हें कार में बिठाना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए इस तांगे पर ही तुमको सब्र करना होगा और खुशी खुशी बैठना होगा। वो मुस्कुरा दी। मैं जानता था कि वो मेरे साथ पैदल भी सफर करने के लिए राजी थी। तांगे पर बैठकर हम जाड़े के मौसम में हल्की धूप में शहर के बाजार में आ गए। मैं उसे चाचे गामे की ठेरी पर ले गया। चाचा गामा खोए वाली कुल्फियां फरोख्त करता था। मैंने वहां से 2 खोए वाली कुल्फियां खरीदी और एक आबिश को दे दी और एक खुद खाने लगा। 4 आने से 2 कुल्फियां खरीदना उस वक्त बहुत अयाशी तस्वुर किया जाता था। उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं खाई थी। कुल्फी खाते वक्त कुल्फी से बहता खोया उसके होंठों से नीचे टपक रहा था। खोए के कुछ कतरे उसकी नाक पर भी लगे हुए थे। उसे देखकर मैं मुस्कुराने लगा। वो समझ गई कि मैं किस वजह से हंस रहा था। अगले ही पल उसने अपनी कुल्फी मेरी नाक और मुंह पर मल दी और मेरे हाथों से मेरी कुल्फी छीन कर खाने लगी। उसके चेहरे पर उस वक्त जो मुस्कान थी वो काबिले दीद थी। उस वक्त एक ही पल में वो मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। दिल चाह रहा था कि वो ऐसे ही सारी जिंदगी खड़ी रहे मेरे सामने और मैं उसे यूं ही मुस्कुराते हुए देखता रहूं। वो पहला और आखिरी मौका ही था जब आबिश मेरे साथ बाहर कहीं गई थी। हमारे लिए वो चंद लम्हे सैरो सियाहत की तरह ही थे। आज के दौर के बच्चे इस सैर को डेट पे जाना कहते हैं। वो तांगे की सवारी और कुल्फी का मजा
मुझे सारी जिंदगी याद रहा, कभी भुला ही नहीं सका। जिस दिन हमारा यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था, उस दिन आबिश बहुत कमजोर दिख रही थी। मैं अपना सामान बैग में समेट कर यूनिवर्सिटी ले आया था और उसे बाहर चाय के ढाबे पर रख दिया था, ताकि यहां से जब फारिग हुआ तो सामान यहीं से उठाकर अपने घर को लौट जाऊंगा। उस दिन तमाम असातिज़ा ने हमारे साथ तस्वीरें भी बनवाई। ये अलग बात है कि वो तस्वीरें कभी मुझ तक पहुंच नहीं पाई। तमाम क्लास फेलोज से आखिरी बार ढेर सारी बातें की। उस दिन जिंदगी में पहली बार वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। असातिज़ा से और क्लास फेलो से बातें करके जी ही नहीं भर रहा था, मगर उस दिन वक्त हमारे हक में नहीं था। फिर मैं आबिश से मिला। वो गमगीन हो गई थी। मैं भी अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोके खड़ा था। उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। मैं उसे जी भर कर देख रहा था। उससे दूर जाना पुल सिरात से गुजरने की तरह महसूस हो रहा था। फिर उसने अपनी उंगली से एक सिल्वर रंग की अंगूठी उतारकर मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली में पहना दी। मेरी छोटी उंगली उसकी लेडी फिंगर से बड़ी थी, इसलिए वो अंगूठी मेरी आधी उंगली में ही समा सकी। मैंने अपने गले में पहनी हुई चेन उतारकर पागलों की तरह उसके गले की बजाय उसकी कलाई पे बल देकर बांधी। ये सब कुछ एक हौलनाक खामोशी के ज़ेरे असर हो रहा था। वो भी चुप थी, मैं भी चुप था। उसकी आंखें भी सुर्ख हो गई थी, मेरी पेशानी भी जलने लगी थी। फिर वो एक नजर मुझे देखकर हजार जब्त के बावजूद 2 आंसू जल्दी से बहाकर, बगैर कुछ कहे, बगैर अलविदा किए, वो जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैं हैरत से उसे देख रहा था। उसकी गाड़ी मेरी आंखों के सामने वहां से उसे लेकर चली गई और मैं वहीं हैरत का मुजस्मा बने उसकी गाड़ी को खुद से दूर जाता देखता रहा। मैंने सोचा था कि वो उस आखिरी दिन मुझसे ढेर सारी बातें करेगी। हर हफ्ते बाद या कम से कम 1 महीने बाद खत लिखने का वादा जरूर लेगी और उस आखिरी दिन वो मुझसे मसनूई झगड़ा करके मुझे हमारी पहली मुलाकात की जरूर याद दिलाएगी। मगर उसने मेरी उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं किया था। जाने उसके जहन में क्या चल रहा था। मैंने आखिरी बार अपनी यूनिवर्सिटी के गेट को देखा। दिल मुट्ठी में आ गया था। फिर बेख्तियारी के आलम में 2 आंसू बहाते हुए मैंने यूनिवर्सिटी को अलविदा कहा और अपना सामान उठाकर टांगे पे रखा और अपने घर की राह ली।